आइए माता दीदी, गंधर्व लोक में आपका स्वागत है। आपके ही आशीर्वाद से आज मैं इंद्रलोक की भांति गंधर्व लोक के सिंहासन पर विराजमान होने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं माता कि मेरा राज्यरोहण आपके ही सम्मुख हो। ये विजय जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है माता। गंधर्व लोकवासियों, अब तुम सब मेरे दास हो और मैं तुम्हारा स्वामी। स्मरण रहे कि अब मेरी कृपा दृष्टि ही तुम सभी का एकमात्र प्राण है। आइए माता। महिषासुर की कोई सूचना नहीं है। कहीं वो किसी विपत्ति में तो नहीं? मुझे लगता है मधासुर को महिषासुर को खोजने के लिए भेजना होगा। मेरा मुख क्या देख रही हो दासियों? इस सुअवसर पर अब तुम्हें बिना रुके निरंतर नृत्य करना है। तुम सुरा लाओ। सुना नहीं तुम सभी ने? अब तुम सब मेरे अधीन हो। अभिनंदन। राक्षस राज तारकासुर आपको गंधर्व राज पर जीत की बधाई देने आया और इसीलिए आपके लिए एक भेंट भी लेकर आया। महिषासुर का मुकुट। ये महिषासुर का रक्त रंजित मुकुट देवी ने आपके और दैत्य माता दिति के लिए एक अमूल्य उपहार भेजा है। राक्षस राज तारकासुर, महिषासुर को शिवांश कार्तिकेय का संहार करने के लिए भेजा था ना? अब देखो, देवी ने दुर्गा रूप लेकर महिषासुर का ही संहार कर दिया। तारकासुर, तुमने अपनी असुरी शक्ति से गंधर्व लोक पर तो विजय प्राप्त कर ली, परंतु शीघ्र ही इस मुकुट की भांति तुम्हारा ये राज्य भी रक्त रंजित होगा और इस राज तिलक के साथ तुम अपनी मृत्यु को भी तिलक लगाओगे। देवी कुमार कार्तिकेय के साथ मिलकर तुम्हारा वध करेगी। कार्तिकेय पुत्र, अभी युद्धाभ्यास आरंभ होने में समय है। मैं जानता हूँ माता, किंतु मैं आपसे कुछ कहने के लिए समय से पूर्व यहाँ पर आया हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे कहूँ। तुम्हारे मन की व्यग्रता को मैं जानना चाहती हूँ पुत्र। कहो, क्या बात है? मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ माता। मैंने आपको वचन दिया था कि अभ्यास के दौरान मैं कैलाश से बाहर नहीं जाऊंगा, किंतु उस महिषासुर के छल से मैं भ्रमित हो गया था।
और मुझे खेद है कि मेरे ही कारण नंदी और गणप्रेत को इस संकट का सामना करना पड़ा। पुत्र, तुम, नंदी, गणप्रेत और बाकी कैलाश परिवार सब सुरक्षित है। तुम्हें अपने मन में कोई बोझ रखने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे मन में मेरे वचन को तोड़ने की मंशा कभी भी नहीं थी, और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सोचो, यदि ये ना होता तो महिषासुर का अंत कैसे होता? अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है पुत्र। ध्यान से सुनो कि एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा में 3 गुण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अपना हाथ आगे बढ़ाओ कार्तिकेय। इन 3 नियमों का पालन तुम्हारे जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को कभी नहीं तोड़ना है कार्तिकेय। पहला नियम, एक योद्धा अपने शत्रु को तभी मारता है जब मारने के सिवा उसके पास कोई मार्ग नहीं बचता। दूसरा नियम, युद्ध लड़ो, अपनी पूरी शक्ति से लड़ो, परंतु यदि युद्ध के मध्य में तुम्हारे शत्रु ने क्षमा याचना की तो तुम्हें उसे जीवन दान दे देना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, युद्ध भूमि में कभी भी किसी निहत्थे पर प्रहार मत करना। पुत्र, एक योद्धा के रूप में तुम्हें आजीवन अनेकों युद्ध लड़ने पड़ेंगे, परंतु तुम सच्चे योद्धा तब कहलाओगे जब तुम इन 3 नियमों का पालन करोगे। जैसी आपकी आज्ञा माता। मैं आपके तीनों नियमों का सदैव स्मरण रखूंगा और पालन भी करूंगा। तुम एक बहुत ही कुशल योद्धा बनोगे कार्तिकेय, और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। जब तुम ताड़कासुर का सामना करोगे तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हें केवल शिवांश के रूप में नहीं जानेगी, अपितु तुम्हारे वीरता और पौरुष से तुम्हें संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा में गिना जाएगा। माता, मैं आपके और महादेव की अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करूंगा और एक योद्धा के रूप में कभी भी अपने माता पिता की गरिमा को गिरने नहीं दूंगा। तारकासुर, मेरी बात। तारकासुर, यदि प्रतिशोध की अग्नि से शत्रु को जला दिया जाए तो अच्छी बात है, किंतु यदि वही अग्नि स्वयं को जला दे तो कोई लाभ नहीं होता। शांत हो जाओ पुत्र। यदि महिषासुर की मृत्यु हुई है तो उसका अर्थ ये नहीं कि महिषासुर की मृत्यु का अर्थ हमारी पराजय नहीं, यही कहना चाहती है ना आप? किंतु ये सत्य नहीं है। इस बार भी आपकी योजना असफल रही, क्योंकि वो शिवांश कार्तिकेय जीवित है, और जब तक वो जीवित है मेरे किसी भी विजय का कोई अर्थ नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। फिर चाहे वो इंद्रलोक हो, गंधर्व लोक हो, पाताल लोक हो या कोई सा भी लोक हो, महिषासुर के स्थान पर मुझे जाना चाहिए था। कार्तिकेय का अंत स्वयं मुझे करना होगा। मैं जानती हूँ पुत्र कि महिषासुर की मृत्यु के पश्चात तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, किंतु पुत्र, ब्रह्म वरदान प्राप्त महिषासुर की मृत्यु ने इस बात को निश्चित कर दिया है कि देवी की शक्ति के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। महिषासुर की मृत्यु से भयभीत हो गई हैं आप, इसीलिए आप ये नहीं चाहती कि मैं उस शिवांश का सामना करूं, किंतु अब ये कदापि नहीं होगा। मैं शिवांश कार्तिकेय का अंत करूंगा। मैं शिवांश का अंत मैं करूंगी तारकासुर, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ
कि शीघ्र ही शिवांश का रक्त से रंजित मुकुट तुम्हारे समक्ष लेकर आऊंगी मैं। दैत्य माता दिति कार्तिकेय को मारेंगी। सुना तुम सभी ने माता दिति का वचन। यदि आप इतनी ही सामर्थ्य है माता, तो फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अब तक आप चुप क्यों थी? क्यों स्वर्ग पर राज करने के लिए आपने सैकड़ों राक्षसों को उन देवताओं के हाथों मरने के लिए भेज दिया? क्यों? किंतु अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी महत्वाकांक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है कार्तिकेय की मृत्यु। समझिए आप? अब मैं आपको 2 दिन का समय देता हूं। यदि 2 दिन में आप अपना वचन पूर्ण नहीं कर पाए, तो फिर स्वर्ग लोक को आपको भूल जाना होगा और मैं आपको पाताल लोक तक घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा माता। मद्दासुर, इसी क्षण कैलाश जाओ। वो देवी कार्तिकेय को जो भी शिक्षा दे रही है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। जाओ। क्षमा करें माता, आपकी पूजा में अवरोध उत्पन्न कर रहा हूँ, किंतु पृथ्वी लोक से कुछ स्त्रियां आपके दर्शन करने आई हैं। माता पार्वती को हमारा प्रणाम। आपने महिषासुर का अंत कर मुझ जैसी कई स्त्रियों का जीवन नष्ट होने से बचाया है। दुष्ट महिषासुर हमारे पतियों का अंत कर हम सबके साथ दुर्व्यवहार करना चाहता था। उसकी मृत्यु के बाद हम पृथ्वीवासी अपना जीवन निर्भय होकर व्यतीत कर पाएंगे। इस उपकार हेतु हम आपको पृथ्वी लोक में बुलाकर आपके दुर्गा रूप में हम सब स्त्रियां मिलकर आपकी प्रार्थना करना चाहती हैं देवी। ये सम्मान मेरे लिए अत्यंत विशेष है। आप जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा स्त्रियों के विरोध के कारण ही मैं महिषासुर का अंत कर पाई। मैं इस समारोह में अवश्य आऊंगी, परंतु अभी मैं अपने पुत्र को युद्धाभ्यास करवा रही हूं, जो अति आवश्यक है। माता, मैं भी इन सभी स्त्रियों की भांति आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कृपया करके हम सबको आपके सुंदर देवी स्वरूप में आपका सम्मान करने की अनुमति दीजिए। आप सबका प्रेम भरा आग्रह मैं टाल नहीं सकती। मैं इस उत्सव में अवश्य आऊंगी, परंतु हाँ, मेरी एक इच्छा है कि इस अवसर पर मेरी पूजा के साथ साथ आपको एक और कार्य करना होगा। अर्थात इस अवसर पर मेरे साथ साथ संपूर्ण नारी शक्ति का सम्मान होगा। इस उत्सव में प्रत्येक लोक में नारी शक्ति की महानता का गुणगान होगा। हर स्त्री दुर्गा स्वरूपा है और मैं दुर्गा स्वयं स्त्री स्वरूपा हूं। मैंने आप सभी को पाताल लोक से यहाँ एक विशेष कार्य के लिए बुलवाया है, क्योंकि महिषासुर के साथ आप सभी का एक विशेष संबंध था। मैं जानती हूं कि मेरी ही भांति आप सभी भी महिषासुर की मृत्यु से बहुत दुखी हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि दुख के इस समय में हम सभी एकत्रित होकर महिषासुर की मृत्यु का प्रतिशोध लें। इन दिनों देवी कार्तिकेय को
युद्ध कौशल की शिक्षा दे रही है ताकि वो तारकासुर का अंत कर सके। यदि मेरी योजना सफल होती है तो कार्तिकेय कभी भी योद्धा नहीं बन पाएगा, किंतु मेरी इस योजना के लिए मुझे आप में से एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो महिषासुर की मृत्यु का बदला लेने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दे। तो बताओ, आप में से कोई ऐसा योद्धा है जो मेरा साथ देगा? माता, वीर गति को प्राप्त करने का अवसर मुझे दीजिए माता। दैत्यराज की मृत्यु का प्रतिशोध मैं लेना चाहता हूं। मुझे तुम पर गर्व है दैत्य तारे। तुम्हें कार्तिकेय को युद्ध के लिए ललकारना है, और युद्ध में जब वो तुम्हारे समक्ष आए तो उस समय जो बात तुम मुझसे कहोगे उसे जानकर वो विचलित होकर सदा सदा के लिए युद्ध भूमि से विमुख हो जाए। जो आज्ञा माता दीदी, मैं कार्तिकेय से लड़ने को सज्ज हूं। मैंने मदासुर को कैलाश की गतिविधियां जानने के लिए भेजा है। वो किसी भी क्षण आता होगा। उसकी सूचना के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्षमा कीजिए माता दीदी, कार्तिकेय प्रशिक्षण की तो कोई जानकारी नहीं मिली मुझे, किंतु एक सूचना मिली है। देवी का आभार व्यक्त करने के लिए पृथ्वीवासी एक बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें देवी के साथ साथ कार्तिकेय और महादेव भी सम्मिलित होंगे। ये उत्सव है किस लिए? महिषासुर की मृत्यु से पृथ्वीलोक के ऊपर निर्भयता का वातावरण है, और पृथ्वीलोक की स्त्रियां देवी के दुर्गा स्वरूप की पूजा करके अपना आभार व्यक्त करना चाहती हैं। ये दुर्गा उत्सव है माता। तो फिर ठीक है, हम इस उत्सव में ही अपनी चाल चलेंगे। आज का ये दुर्गा उत्सव केवल महिषासुर का अंत और अधर्म पर धर्म की जीत का नहीं है, अपितु मेरे समक्ष खड़ी आप सभी स्त्रियों की शक्ति पूजा का उत्सव है। स्त्री की दृढ़ इच्छा ही इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, और इसीलिए मेरे साथ इस पूजा में स्त्री शक्ति को भी पूजा जाएगा। ये सिंदूर सौभाग्य चिन्ह है, किंतु अब से ये प्रत्येक स्त्री के सामर्थ्य और साहस की पहचान है। मैं चाहती हूं कि इस सिंदूर से हर स्त्री का मस्तक ऐसे ही शोभा पाए कि हर स्त्री में मेरा स्वरूप दिखे, ठीक वैसे जैसे मैं रक्त रंजित होकर दुष्टों का नाश करके प्रसन्न होती हूं। सभी स्त्रियां इस सिंदूर के लाल रंग से एक साथ आनंद से झूम उठेंगी, और ये रीति सिंदूर खेला कहलाएगी। ये उत्सव केवल मेरा ही नहीं, अपितु आप सब में मेरे अंश का प्रतीक होगा।
अभी अभी किसी ने मुझे बताया कि मेरे पति की दैत्य हत्या करना चाहते हैं। कुमार कार्तिकेय, मेरे पति की रक्षा कीजिए। घबराइए मत। आप मुझे बताइए कि इस समय आपके पति है कहाँ? यही पास एक वन है, उस वन में। आपके पति को हम बचा लेंगे देवी, आप चलिए मेरे साथ। अब इस सिंदूर थैला में शिवांश के हाथों रक्त बहेगा और टूटेगा वो वचन जो कार्तिकेय ने देवी को दिया था। उठिए। आप ठीक तो है स्वामी? आप दोनों इस क्षण यहाँ से चले जाएं। इस दुष्ट को तो मैं देखता हूँ। तो तुम भोले भाले लोगों को भयभीत कर रहे हो। अच्छा यही होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। उन मनुष्यों के लिए नहीं आया हूं मैं, अपितु मैं तो ये चाहता हूं कि तू मेरे समक्ष आए। तूने मेरे भ्राता समान मित्र महिषासुर का वध किया और अब यहाँ उसकी मृत्यु का उत्सव मना रहा है। हम ग्रामवासियों के साथ महिषासुर के मृत्यु का नहीं, माता दुर्गा के विजय का उत्सव मना रहे हैं। और महिषासुर के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। तो मेरा और अपना समय व्यर्थ मत करो। उचित यही होगा कि शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाओ। मैं पृथ्वीलोक पर इस समय माता दुर्गा के उत्सव के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं एक दुष्ट दैत्य को मारकर अपना समय व्यतीत करूं। तू क्या मुझे मारेगा? महिषासुर को मारने के लिए तू अपनी मां की शरण में जाकर भाग गया था, और आज भी क्या तू अपनी मां की आंचल में जाकर छुपने वाला है? वो मां भी कैसी मां है जो अपने पुत्रों को अपने से अलग रखे? वो सिर्फ तुझे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने पास बुलाती है, और आज भी क्या तू उसी के पास जा रहा है? दया आती है मुझे तुझ पर। कहने को तो तू शिवांश है, पर भाग्य देख अपना कि क्या जन्म लेकर तू पैदा हुआ है। जन्म लेते ही तेरी मां ने तुझे त्याग दिया था, और तो और कुमार अवस्था में तेरी उन कृतिका माताओं ने भी तुझे छोड़ दिया था। सत्य कहा ना मैंने, क्रोधित मत हो। साहस है तो सिद्ध करके दिखाओ कि ये युद्ध को छोड़कर तुम अपनी मां के पास उनकी सहायता लेने नहीं जाओगे। योद्धा हो या अनाथ, आज ये साबित हो ही जाएगा। देवी, देखना आज कैसे मैं तुम्हारा संकल्प मिट्टी में मिला दूंगी। बड़ा विश्वास है ना तुम्हें अपने पुत्र कार्तिकेय पर। आज यही विश्वास टूट जाएगा। देवी, आपने इस सिंदूर खेला से हम सभी औरतों में नई ऊर्जा और एक नई शक्ति भर दी है। मन बहुत आनंदित है आज। इस सिंदूर खेला की रीति आपके चरणों में सिंदूर समर्पित करके ही पूर्ण होगी। आज्ञा दीजिए देवी।
महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, आपने हमारी दुर्गति का नाश किया है। हम सब मिलकर आपकी आरती उतारना चाहती हैं। हे देवी, आप अपने पूर्ण रूप में इस मूर्ति में प्रकट हों और हम सबको अपने दिव्य दर्शन दें। नंदी, कार्तिकेय कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लगता है वो कहीं गए हैं। मैं अभी जाकर पता लगा के आता हूँ। मूर्ख, यदि तुझे अपने जीवन से किंचित भी मोह है तो चला जा यहाँ से, अन्यथा जीवित नहीं बचेगा। तुमने मुझे मार भी दिया तो क्या, मैं तो एक असुर पुत्र हूँ, और तुम तो देवी के पुत्र हो। कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय। हाँ, वो बात अलग है कि हमारी माँ दीदी ने हमें कभी अपनी मात्र छाया से विहीन नहीं किया। वो आज भी हमारे साथ हमारे लिए लड़ती। पर तुम्हारा क्या, तुम आज भी अकेले हो। तुम्हारी माँ ने कैलाश पर मात्र इसीलिए बुलाया ताकि वो तुम्हारे द्वारा अपने शत्रु तारकासुर का नाश कर सके। और उसके बाद क्या, उसके बाद वो तुम्हें फिर से अपने से दूर कर देगी। नहीं, मेरी माता ने मेरा तिरस्कार नहीं किया। तुम जितना अपनी माँ के पास जाना चाहते हो ना, वो तुमसे उतना ही दूर जाना चाहती है। तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ कभी नहीं रखेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं करती कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय। कार्तिकेय ने योद्धा का तीसरा और सबसे मुख्य नियम भी तोड़ दिया है। इसने निहत्थे पे वार किया है। कुमार, आप इस दैत्य को क्यों मार रहे हैं, जबकि ये तो निशस्त्र है? क्या आप नियम भूल गए कुमार? नहीं नंदी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी माता पर लांछन लगाया है। किंतु कुमार, इसने आप पर आक्रमण नहीं किया। आप किसी निशस्त्र पर वार नहीं कर सकते। गणप्रीत, आप किसी भी प्रकार कुमार को रोकने का प्रयास कीजिए। मैं शीघ्र ही माता पार्वती को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं कुमार, हमारी बात तो सुनिए। इस पर प्रहार उचित नहीं।
देवी, तुमने मुझे रक्त का उपहार भेजा था उस दिन। आज रक्त का एक उपहार मैं तुम्हें भेजूंगी। जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें अपने पुत्र कार्तिकेय के रक्त रंजित हाथ मिलेंगे। हे देवी, आपने हमें अपने दुर्गा रूप में दर्शन देके हमारी मनोकामना पूरी कर दी। आपके दर्शन पाकर, आपके समक्ष सिंदूर खेलकर हमारा जीवन सफल हो गया। जी करता है कि आपके सुंदर चरणों का ज्ञान यूं ही करते रहें। अवश्य। तुम सबकी भक्ति और श्रद्धा ने मेरा मन जीत लिया है। ये उत्सव मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं तुम सब से मिलने प्रत्येक वर्ष इसी अश्विन मास में पृथ्वी लोक पे आऊंगी, जिससे तुम सभी स्त्री शक्ति को भूल ना पाओ और ये ना भूलो कि संसार को गतिमान रखने में स्त्री का संकल्प और उसका आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। माता, शीघ्र चलिए माता, वहां कुमारी असुर के साथ आवेश में युद्ध को तत्पर है। क्षमा, मुझे क्षमा कीजिए त्राई माम, मैं अपनी त्रुटि को स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए। नहीं, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। कि मैंने क्या किया? एक दुष्ट राक्षस मेरे हाथों निशस्त्र क्षमा मांगते हुए मारा गया। देवी, तुम्हारा सिंदूर खेला तो अब संपूर्ण हुआ है। देखो, देखो कैसा रंग चढ़ा है तुम्हारे प्रिय पुत्र कार्तिकेय के हाथों में रक्त का। रक्त से रंजित कार्तिकेय के ये हाथ उसे भविष्य में युद्ध से दूर कर देंगे। वो अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाएगा, यहाँ तक कि वो तारकासुर का भी अंत नहीं कर पाएगा, कदापि नहीं। मुझे क्षमा कर दो माता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मुझे उस क्षण कुछ भी स्मरण नहीं रहा। मैं उस दैत्य से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु उसकी बातों से मैं अत्यधिक क्रोधित हो गया था माँ, और तब जाके मुझसे एक घृणित कार्य हो गया। जानती हूं मैं कि दैत्य तरह का अंत करना तुम्हारी इच्छा नहीं थी, परंतु अपनी भावनाओं से वशीभूत होकर तुमने उसका अंत कर दिया कार्तिकेय। ये हम सब ने देखा है, और ये करके
तुमने आज मुझे एक माता के रूप में नहीं, अपितु एक गुरु के रूप में भी लज्जित कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। एक योद्धा का इस प्रकार किसी के प्राण लेना उचित नहीं है। तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। तुमने जो किया है वो अपराध क्षमा योग्य नहीं है कार्तिकेय। तुमने इस दैत्य का अंत तो किया ही, और साथ ही साथ मेरे दिए हुए वचनों को भी तोड़ा। तुम भूल गए थे क्या कि तुम्हारे हाथ में मैंने वचन सूत्र बांधा था? युद्ध भूमि में कभी भी किसी निहत्थे पर प्रहार मत करना। तुमने मेरे बताए हुए तीनों नियमों का उल्लंघन किया कार्तिकेय। यदि तुम्हें उन नियमों की समझ होती तो एक योद्धा के रूप में तुमसे ये भूल कभी नहीं होती। देवोचित गुणों के कारण ही सभी लोगों में हमें सम्मान मिलता है, और एक देवता कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता है, और इसीलिए समस्त संसार उन्हें उनकी उदारता और उनके संरक्षण की रक्षा के लिए जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, तभी जाकर उन पर विश्वास करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। परंतु तुमने अपने ही आवेश में आकर इस विश्वास को भी तोड़ डाला पुत्र। तुमने इस असुर की हत्या की और तुम्हारे हाथ इसके रक्त से रंजित हुए पड़े हैं। इसीलिए आज तुम इस असुर का अंतिम संस्कार स्वयं करोगे। तारकासुर, क्या कर रहे हो? ये चिता किसके लिए सजा रहे हो? किसकी मृत्यु हुई है? कोई नहीं है, होगी। शिवांश कार्तिकेय की। यदि आप भूल गई हैं तो मैं आपको ये स्मरण दिलाना चाहता हूं माता कि मैंने आपको 2 दिवस का समय दिया था शिवांश कार्तिकेय के अंत के लिए। आज 1 दिवस समाप्त हो चुका है। कल रात्रि उस चिता पर शिवांश का शव होगा, ऐसा आपका वचन था। यदि कल रात्रि वो चिता नहीं जली तो फिर मैं स्वयं आपको इस पाताल लोक से निष्कासित कर दूंगा। क्षमा करें देवी, आप कार्तिकेय से एक असुर का अंतिम संस्कार करवा रही, परंतु ये देवताओं की रीति तो नहीं है। प्रश्न किसी असुर के अंतिम संस्कार का नहीं है देवराजेंद्र। प्रश्न है अपने कर्मों को सुधारने का। कार्तिकेय ने नियम विरुद्ध जाकर इस दैत्य की हत्या की है, और इसीलिए इसे अपने किए गए अनुचित कार्य का प्रायश्चित करना होगा। कार्तिकेय ने दैत्य तरह का अपमानजनक रूप से वध किया है, जो कि अनुचित है। देवता हर किसी का सम्मान करते हैं कार्तिकेय, चाहे वो क्षमा मांगने वाला दैत्य ही क्यों ना हो। और इसीलिए प्रायश्चित के रूप में कार्तिकेय को सम्मान पूर्वक दैत्य तरह का अंतिम संस्कार करना ही होगा। नंदी,
और गणप्रेत, कृपया करके कार्तिकेय की सहायता करो। मैं जानता हूं पार्वती कि तुम अपने पुत्र कार्तिकेय को उचित मार्ग दिखाना चाहती हो, किंतु मैं ये भी जानता हूं कि इस असुर की हत्या के प्रायश्चित के साथ साथ तुम कार्तिकेय को कुछ और भी बताना चाहती हो। दिति, हाँ देव, हमारा पुत्र अपने नियम से प्रतिबद्ध था, किंतु दीति ने दैत्य तारे के माध्यम से उसे उकसाया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कार्तिकेय योद्धा बने। और अब मैं जान गई हूं, दीति एक मां के रूप में चाहे जितने भी चाल क्यों न चल ले, किंतु मैं अपने पुत्र को उचित क्या है और सत्य क्या है ये बताकर रहूंगी।